देवी की पूजा में ज्योति क्यों जगाई जाती है? देवी भागवत पुराण में कहा गया है, सृष्टि के आदि में एक देवी ही थी। उसने ही ब्रह्मांड उत्पन्न किया। उससे ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। अन्य सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ। वह ऐसी पराशक्ति, महाशक्ति है। सारा जगत अनादिकाल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति की उपासना में लगा हुआ है। महाशक्ति ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा भी शक्ति के साथ पूजे जाते हैं। जैसे पुष्प से गंध अलग नहीं की जा सकती है, गंध ही चारों ओर फैलकर पुष्प का परिचय कराती है, उसी तरह शक्ति ही ब्रह्मा का बोध कराती है। सभी जगह शक्ति का ही आदर और बोलबाला है, क्योंकि शक्तिहीन वस्तु जगत में टिक ही नहीं सकती है। देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी ने धारण किया ज्योति अवतार। देवी माता की पूजा में ज्योति जगाने जलाने का संबंध देवी के ज्योति अवतार से है। देवी के ज्योति अवतार की कथा इस प्रकार से है। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता विजयी हुए। इससे देवताओं के मन में अहंकार हो गया। सभी देवता अपने मन में कहते, यह विजय मेरे कारण हुई है। यदि मैं न होता तो विजय नहीं हो सकती थी। मां जगदम्बा बड़ी कृपालु है। वे देवताओं के अहंकार को समझ गई। उनको पता था कि यह अहंकार देवताओं को देवता नहीं रहने देगा। अहंकार के कारण ही असुर कहलाते हैं। देवताओं में वही अहंकार जड़े जमा रहा है। इसके कारण संसार को फिर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। देवताओं के अहंकार के नाश के लिए देवी एक ऐसे तेजपुंज के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। वैसा तेजपुंज आज तक किसी ने देखा न था। उस तेज पुंज को देखकर सभी देवता हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाली यह माया किसके द्वारा रची गई है? भ्रमित हुए देवराज इंद्र ने वायुदेव को उस तेजपुंज के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। घमंड से भरे हुए वायुदेव ने उस तेज पुंज के पास गए। तेजपुंज ने पूछा, तुम कौन हो? वायुदेव ने कहा, मैं वायु हूं, मातृश्वा हूं, सबका प्राण स्वरूप हूं। मैं ही संपूर्ण जगत का संचालन करता हूं। तेजपुंज ने वायुदेव के सामने एक तिनका रखकर कहा, यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो तो इस तिनके को चलाओ। वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर तिनका टससेमस न हुआ। वे लज्जित होकर इंद्रदेव के पास लौट आए और कहने लगे कि यह कोई अद्भुत शक्ति है। इसके सामने तो मैं एक तिनका भी न उड़ा सका। देवराज इंद्र ने फिर अग्निदेव को बुलाकर कहा, अग्निदेव, चूंकि आप ही हम लोगों के मुख हैं, इसलिए वहां जाकर यह मालूम कीजिए कि ये तेजपुंज कौन है। इंद्र के कहने पर अग्निदेव तेजपुंज के पास गए। तेजपुंज ने अग्निदेव से पूछा, तुम कौन हो? तुम में कौन सा पराक्रम है, मुझे बतलाओ। अग्निदेव ने कहा, मैं जातवेदा हूं, अग्नि हूं। सारे संसार को दग्ध करने की ताकत मुझ में है। तेजपुंज ने अग्निदेव से उस तिनके को जलाने के लिए कहा। अग्निदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वे उस तिनके को रोक जला न सके और मुंह लटकाकर इंद्रदेव के पास लौट आए। तब सभी देवता बोले, झूठा गर्व और अभिमान करने वाले हम लोग इस तेजपुंज को जानने में समर्थ नहीं है। यह तो कोई अलौकिक शक्ति ही प्रतीत हो रही है। इंद्रदेव, आप हम सब के स्वामी हैं, अतः आप ही इस तेजपुंज के बारे में पता लगाइए। तब सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र स्वयं उस तेजपुंज के पास पहुंचे। इंद्र के पहुंचते ही वह तेजपुंज गायब हो गया। यह देखकर इंद्र बहुत लज्जित हुए। तेजपुंज के उनसे बात तक न करने के कारण वे अपने आप को मन में छोटा समझने लगे। वे सोचने लगे कि अब मैं देवताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा। मान ही महापुरुषों का धन है। जब मान ही न रहा तो इस शरीर का त्याग करना ही उचित है।
इंद्रदेव का सारा अहंकार नष्ट हो गया। तभी गगनमंडल में आकाशवाणी हुई कि इंद्रदेव, तुम पराशक्ति का ध्यान करो और उन्हीं की शरण में जाओ। इंद्रदेव पराशक्ति की शरण में आकर मायाबीज का जप करते हुए ध्यान करने लगे। एक दिन चैत्र मास की नवमी तिथि को मां परांबा महाशक्ति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वे अत्यंत सुंदरी थी। लाल रंग की साड़ी पहने उनके अंगन से नवयौवन फूट रहा था। उनमें करोड़ों चंद्रमाओं से बढ़कर आह्लादकता थी। करोड़ों कामदेव उनके रूप पर न्यौछावर हो रहे थे। उन्होंने चमेली की माला व वेणी व लाल चंदन धारण किया हुआ था। देवी बोली, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही प्रणवरूपिणी हूँ। मेरी ही कृपा और शक्ति से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है। मेरी ही शक्ति से वायुदेव बहा करते हैं और अग्निदेव जलाया करते हैं। तुम लोग अहंकार छोड़कर सत्य को जानो। देवी के वचन सुनकर देवताओं को अपनी भूल ज्ञात हो गई और वे अहंकार रूपी असुर से ग्रस्त होने से बच गए। उन्होंने क्षमा मांगकर देवी से प्रसन्न होने की प्रार्थना की और कहा कि आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम में कभी अहंकार ना आए। तब से देवी की पूजा अष्टमी, नवरात्र व जागर आदि में माता के ज्योति अवतार के रूप में ज्योति या अखंड ज्योति जगाई जाती है। नवरात्र में प्रतिदिन देवी की ज्योति जगाकर उसमें लौंग का जोड़ा, बताशा, नारियल की गिरी, घी, हलवा पूरी आदि का भोग लगाया जाता है।